क्या मिलीजुली सरकार चलाना वाकई मुश्किल का काम होता है? ये सवाल मैं यहां इसलिए पूछ रहा हूं कि शिवसेना के ही दो बड़े नेता हैं जो इस बात से काफी परेशान हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास उनसे मिलने का वक्त नहीं है। पहले हैं किशोर तिवारी, जो विदर्भ में किसानों की समस्या उठाते रहे हैं, जो पिछले कई दिनों से मुंबई में डेरा डाले हुए थे कि उनकी एक मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और इस हद तक नहीं हो पाई कि उन्हें अपनी शिकायत लेकर गवर्नर साहब के पास, कोश्यारी जी के पास जाना पड़ा और उनसे उन्होंने कहा कि विदर्भ में हालात गंभीर हैं, वहाँ के किसानों की समस्याएं भी बड़ी हैं, राहत पैकेज जो घोषित हुआ है उसमें भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा उन्हें दिया गया है, विदर्भ के किसान खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो कृपया करके आप अपना वहाँ पर ध्यान दें और कोशिश करें कि आप वहाँ पर दौरा करें। यही शिकायत अमरावती के विधायक रवि राणा की भी है। वो भी कई कारणों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनको उपलब्ध ही नहीं हुए। उनका तो यहाँ तक कहना उन्हें 40-50 बार फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब यहाँ पर सवाल ये है कि महाराष्ट्र सरकार और जिस वजह से महाराष्ट्र सरकार ज़्यादा खबरों में है वो है अर्णब गोस्वामी के साथ खींचतान या कंगना रनौत के साथ बयानबाजी या फिर टीआरपी मामला। तो क्या ये मिलीजुली सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए ये मुश्किलें पेश आ रही हैं, या फिर वो कुछ अलग ही तरह के कामों में उलझ गए हैं? क्योंकि ये शिकायत के स्वर खुद उनकी सरकार के मंत्री, खुद उनकी सरकार के विधायक उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास उनसे मिलने का, उनकी समस्याओं को सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि जब भी मिलीजुली सरकार बनती है, ऐसे में जो लीडर होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसका ध्यान सभी पार्टीज़ की तरफ जाता रहता है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं, हमारे इस गठबंधन को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से, खासकर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मृत्यु के बाद से सरकार तरह तरह से विवादों में घिरी हुई है और इसको लेकर स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। अब सरकार के अंदर से ही ये स्वर उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास मिलने का वक्त नहीं है। उधर हमने ये भी देखा कि जो डीजीपी हैं महाराष्ट्र के जायसवाल साहब, वो भी अब एक एनओसी पे दस्तखत करवा के अपनी दूसरी पोस्टिंग करा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से काम हो रहा है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि उनकी शिकायत ये है कि बहुत सारे तबादले किए गए और जिसमें उन्हें रखा नहीं गया, जिसकी जानकारी उनको दी नहीं गई, इसलिए उन्होंने भी एक एनओसी ले लिया है मुख्यमंत्री जी से साइन करवा के, और अब वो सीधे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के डायरेक्टर जनरल बन के चले जाएंगे और यहाँ पर कोई दूसरा डीजीपी आ जाएगा महाराष्ट्र में। कुल मिलाकर मामला ये है कि क्या ये सब जो चल रहा है, चाहे वो टीआरपी स्कैम हो, सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या कंगना रनौत के साथ तीखी बयानबाजी हो, क्या इसकी वजह से बहुत से और लोग सफ़र कर रहे हैं? इनका क्या असर दूसरे कामों पर हो रहा है? जहां ध्यान दिया जाना चाहिए वहां ध्यान नहीं जा रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार के अंदर बैठे लोग खुद कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। हाल ही में राज ठाकरे ने भी डायरेक्टली गवर्नर से मुलाकात की थी बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर, और उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सीधे जाकर गवर्नर से मुलाकात की। तो ऐसे में ये भी कहा गया कि ये तो महाराष्ट्र का अपमान है। खैर, ये सारी बातें आप लोगों को बताने का जो मकसद है वो ये है कि क्या महाराष्ट्र प्रदेश में ऐसा है कि सरकार का ध्यान कुछ प्रॉब्लम्स पर ही जा रहा है जो कि शायद उतनी मुख्य नहीं है, जबकि जो बड़ी समस्याएं हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। वहाँ से शिकायतें आ रही हैं, मंत्री, विधायक, सांसद शिकायत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं, हमारी बात नहीं सुनते, हमारे साथ मीटिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइए।